नमस्कार दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड से जुड़े 5 बड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इन नियमों को जानना अब हर एक पैन कार्ड धारक के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। अगर आपने समय रहते इन बदलावों को नहीं समझा तो आने वाले समय में आपके कई ज़रूरी काम रुक सकते हैं और आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आज के समय में पैन कार्ड सिर्फ एक कागज़ नहीं रह गया है, बल्कि यह आपकी वित्तीय पहचान बन चुका है। चाहे बैंक में खाता खोलना हो, पैसे से जुड़ा लेन देन करना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, पेंशन लेना हो या किसी भी तरह का पैसे से जुड़ा हुआ काम हो, हर जगह पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब सरकार 1 अप्रैल से पैन कार्ड को लेकर कुछ ऐसे सख्त नियम लागू करने जा रही है जिनका सीधा असर आपकी जेब और पहचान पर पड़ने वाला है। अभी भी बहुत से लोगों को इन नए नियमों की सही जानकारी नहीं है और बाद में जब उनका काम अटकता है तब उन्हें परेशानी होती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके पैन कार्ड के इन 5 नए नियमों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं, ताकि आप पहले से ज़्यादा तैयार रहे और आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में बताएं कि आपको यह नियम अच्छे लगे कि नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना किसी समय गवाए जानते इन 5 नए नियमों को एक एक करके विस्तार से। अब दोस्तों, बात करते हैं पहले और सबसे बड़े नियम की, जो सीधे पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा हुआ है। 1 अप्रैल 2026 के बाद नया पैन कार्ड बनवाना पहले जितना आसान नहीं रहने वाला। पहले क्या होता था कि आप सिर्फ आधार कार्ड के जरिए बहुत आसानी से पैन कार्ड बनवा लेते थे, लेकिन अब सरकार ने इस प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। अब आपको पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड के साथ जन्म प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब सिर्फ आधार कार्ड के भरोसे पैन कार्ड नहीं बनेगा, आपको अपनी जन्म तिथि का पुख्ता सबूत देना होगा। इतना ही नहीं, एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अब जो नया पैन कार्ड जारी होगा उसमें पहले की तरह आपका नाम प्रिंट होकर नहीं आएगा। पैन कार्ड पर सिर्फ आपका नंबर और ज़रूरी डिटेल जानकारी दिखाई देगी। यह बदलाव खास तौर पर फ्रॉड और साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया जा रहा है, ताकि किसी पर्सनल जानकारी की गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसके साथ पैन कार्ड अपडेट करवाते समय कई जानकारी आधार कार्ड के अनुसार अपने आप अपडेट हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में कोई बदलाव करवाना है तो उसके लिए अब सिर्फ आधार कार्ड काफ़ी नहीं होगा। आपको इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र जैसे वैध दस्तावेज देने पड़ेंगे। तो यह तो हो गया बदलाव, बड़ा नियम है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे नियम की, जो बहुत सारे लोगों के लिए सच में सिर दर्द बनने वाला है। 1 अप्रैल 2026 के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह होने वाला है कि आपके पैन कार्ड में वही नाम मान्य होगा जो आपके आधार कार्ड में दर्ज है। यानी अब पैन कार्ड और आधार कार्ड के बीच नाम का एकदम मैच होना ज़रूरी हो गया है। अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग है तो या सरनेम में थोड़ा भी फ़र्क है तो आपको पैन कार्ड आवेदन रिजेक्ट हो सकता है या फिर आगे चलकर आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने वन पर्सनल वन आइडेंटिटी को लागू कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके आधार कार्ड में नाम सिर्फ सुरेश लिखा है और आप पैन कार्ड में सुरेश कुमार लिखवाना चाहते हैं तो अब यह सीधे नहीं हो पाएगा। आपको सबसे पहले अपना नाम आधार कार्ड में सही करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही पैन कार्ड में वही नाम अपडेट होगा। इसके लिए दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम अलग अलग है तो 31 मार्च से पहले ही दोनों को मैच करा ले, वरना बाद में आपका काम अटक सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरे नियम की। 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग सिस्टम में कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका असर आपके ATM में पैसा निकासी, UPI और कैश लेन देन पर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करें, अगर आप खाता PNB में है तो PNB ने अपने कुछ कार्ड पर डेली कैश निकालने की लिमिट 1 लाख से घटाकर 50,000 तक कर दी है। यानी अब पहले जितना पैसा एक दिन में नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा कई बैंकों में अगर आप बैंक की फ्री लिमिट जैसे 5 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर 10 से 23 चार्ज देना पड़ सकता है।
इसके साथ ही अगर आपके खाते में बैलेंस कम है और फिर भी आप एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो 25 की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। अब सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख से ज़्यादा कैश जमा या निकालते हैं तो आपके पैन कार्ड देना अनिवार्य हो जाएगा। यानी बड़े ट्रांजैक्शन पर अब पूरी तरह ट्रैक किए जाएंगे और बिना पैन कार्ड के यह संभव नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे नियम की, और यह नियम आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से आयकर विभाग ने पैन कार्ड को लेकर सख्ती और बढ़ा दी है। अब अगर आप पैन कार्ड से जुड़ी कोई भी गलती करते हैं तो आपको सीधे 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डुप्लीकेट पैन कार्ड की। अगर आप किसी व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं तो यह कानून के खिलाफ माना जाएगा और उस पर धारा 272(b) के तहत 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि यह नियम पहले से था, लेकिन इसमें एक नया नियम यह जोड़ दिया गया है कि अब अगर आप कहीं पर गलत पैन नंबर देते हैं या जहां पैन कार्ड देना ज़रूरी है वहां पैन कार्ड नहीं देते तो यह भी इसी जुर्माने के दायरे में आता है। सरकार ने इस पर नज़र रखने के लिए पैन 2.0 सिस्टम लागू कर दिया है, जिसके ज़रिए अब डुप्लीकेट पैन कार्ड और गलत जानकारी को अपने आप ट्रैक किया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें और आखिरी नियम की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और शायद आप में से कई लोग इसे अभी भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 के बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना पूरी तरह अनिवार्य हो चुका है। अगर आप पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, यानी अब किसी भी काम के लायक नहीं रहेगा। पहले क्या होता था कि कई लोग बिना पैन कार्ड लिंक किए भी अपने काम चला लेते थे, बैंकिंग हो, ट्रांजैक्शन हो या अन्य काम, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब सिस्टम इतना सख्त कर दिया गया है कि बिना लिंक के आपका पैन सीधे काम करना बंद कर सकता है। इसका सीधा असर आपकी बैंकिंग, इनकम टैक्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर पड़ने वाला है। आप ना तो सही तरीके से आरटीआर फाइल कर पाएंगे, ना ही बड़े लेन देन कर पाएंगे और कई जगह आपका पैन स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। अभी के समय पैन आधार लिंक की सुविधा चालू है। हालांकि इस समय 1,000 रुपये का जुर्माना देने के बाद आप अपना पैन आधार लिंक करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पैन कार्ड से जुड़े 5 नए नियम जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी चीज़ तुरंत ठीक करनी ज़रूरी है ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। अगर वीडियो से अगर आपको थोड़ी मदद मिली हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।